women. Discuss the context and significance of the women character in the Toni Morrison's novel Jazz. ठीक है, टॉनी मॉरिसन के नॉवल जैज में जो सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर है वो हमने शो करनी है. टॉनी मॉरिसन being herself a woman portrayed her female characters in full length. Nowhere in her description we feel suspicious of her personality. Whatever she gives us as an information about the background and psychological growth of female character is in no sense their advocacy. Or whatever she gives us as an information about the background or psychological growth of female character, वो जो है is in no sense their advocacy, no sense वो उसकी advocacy दी है. In whatever tone she has described the female character, we have no argument to call it a propaganda against men for. ठीक है, उसने फीमेल कैरेक्टर्स को शो किया लेकिन एज अ उसने ये शो नहीं किया कि कोई वो प्रोपेगेंडा कर रही है मैन फोक, यानी कि मर्दों के, जो फोक कहते हैं मकामी लोग जो होते हैं. इन द डिस्क्रिप्शन मैन जो वहाँ के लोग थे. इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर शी हैज नॉट ओनली केप्ट इन हर माइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी और सिटी ऑन देम but also their own innate deprivations to cope up with men. The characters in her novel speak about themselves in their dialogue. They come with all their inner and outer qualities. Whatever they speak about themselves. Descriptions of character through dialogues in this way become independent of the omniscient interference of the writer. ठीक है, जो राइटर की इंटरफेरेंस थी वो जो है थ्रू डायलॉग्स वो देखने में आई. दिस इज हाउ वी कैन से टॉनी मॉरिसन कैन एस्केप द चार्ज ऑफ पार्शियलिटी टुवर्ड्स फीमेल कैरेक्टर. तो टॉनी मॉरिसन जो है वो उस चार्ज से एस्केप कर जाती है और पार्शियलिटी टुवर्ड्स फीमेल कैरेक्टर्स के उसने सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स को जो है उनकी साइड लियो. जैसे बाकी फीमेल कैरेक्टर्स थी, यहाँ पे उसने देखे हर कैरेक्टर के अंदर मदरहुड को बीच में से ख़त्म कर दिया, यानी कि औरत जो है उसने दिखाया है कि वो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रही. द चीफ फीमेल कैरेक्टर इन द नॉवल हाउएवर इज दैट ऑफ वॉयलेट ट्रेस. She has given us not only the picture of her physique but also mind developed in the conscious of racial complex. चीफ फीमेल कैरेक्टर जो नॉवल में था वो वॉयलेट ट्रेस का था और वो जो है ना सिर्फ हमें ओनली द पिक्चर ऑफ हर साइकी जो है वो शो करती है बल्कि उस माइंड को भी वो शो करती है जो कि डेवलप होता है इन कॉन्शियसनेस ऑफ रेशियल कॉम्प्लेक्स में. इन द टेक्स्ट ऑफ नॉवल टॉनी मॉरिसन हैज अवॉइडेड गिविंग एनी मेंटल पिक्चर. कोई उसने मेंटल पिक्चर शो नहीं की. वट एवर शी हैज गिवन टू कन्वे द माइंड ऑफ कैरेक्टर इज थ्रू डायलॉग्स और देयर बिहेवियर विद अदर पीपल. She has given the out appearance of Violet in these words. She is awfully skinny Violet. ठीक है, वो शो करती है वॉयलेट को की अपेयरेंस को कि वो जो है बिल्कुल ही स्किनी सी थी, 50 साल की थी, बट स्टिल गुड लुकिंग व्हेन शी ब्रोक अप द फनरल. लेकिन वो गुड लुकिंग थी जब उस फनरल को वो ब्रोक अप करती है. यू वुड थिंक दैट बीइंग थ्रोन आउट द चर्च वुड बी एंड ऑफ इट, द शेम एंड ऑल, बट इट वॉज नॉट. और मतलब वो क्या कहती है कि यू थिंक दैट कि तुम्हें अगर चर्च से बाहर फेंक दिया गया शायद वो इसका एंड होगा, द शेम एंड ऑल, बट इट वॉज नॉट. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. Violet is mean enough and good looking enough to think that even without hips or youth she could punish Joe by getting herself a boyfriend and letting him visit in her own house. ठीक है, और Violet जो है is mean enough and good looking, इतनी खूबसूरत थी कि वो ये भी सोच सकती थी कि विदाउट मतलब इतनी स्किनी होने के बावजूद और यूथ मतलब वो गुड लुकिंग थी तो वो जो को पनिश कर सकती थी क्या था कि वो भी एक बॉयफ्रेंड में इन्वॉल्व हो जाती और वो बॉयफ्रेंड उसके घर विजिट करता. वॉयलेट वोर द सेम ड्रेस ईच टाइम एंड एलिस वाज इरिटेटेड बाय थ्रेड रनिंग लूज फ्रॉम हर स्लीव्स. वॉयलेट एक ही ड्रेस हर वक्त पहने रखती थी और एलिस इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी. उसके वो जो थ्रेड थी यानी कि धागे उसके निकले हुए होते थे, टैटर्ड उसका ड्रेस होता था, एज वेल एज कोट लाइनिंग रिब्ड इन ऑल एट लीस्ट 3 places शी कुड सी. और वो जो कोट लाइनिंग होती थी वो रिप्ड हुई होती थी एटलीस्ट 3 places, यानी कि जगह जगह से वो सिला हुआ होता था. शी कुड सी. टू सपोर्ट हर ओपिनियन अबाउट साइकोलॉजी और माइंड ऑफ वॉयलेट ट्रेस, she has given 2 very powerful points or touches in her description of the novel. The first is Violet talking to her parrot and parrot saying her I love you. ठीक है, और वो एक बोलने वाले तोते से बात करती है जो उसने पाला हुआ होता है और पैरट उसको क्या कहता है,
आई लव यू, एंड सेकंड इन हर डिसीजन टू beget नो चाइल्ड, और फिर उसका सेकंड जो उसका डिसीजन होता है कि उसके बच्चे नहीं होते, दे लीव so powerful an impression of violet trace on our mind that we feel no further an anxiety to know anything about her. The people living around her had started calling Violet not Violet but Violet, ठीक है, और वो उसको वायलेट, उसके जो लोग होते हैं उसको वायलेट नहीं बल्कि वायलेट कहते हैं, दो वायलेट कैरेक्टर इज पोर्ट्रेज एज अ सेंट्रल कैरेक्टर हीरोइन ऑफ द नॉवल। ठीक है, अब ये जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर था, हीरोइन ऑफ द नॉवल था। द अदर कैरेक्टर इक्वल टू हर स्टेचर both his presentation and significance is that of Dora's Manfred. Toni Morrison, in fact, has tried to provide us full picture of black life in America. She has given us picture of nearly all types of people, from layman to reasonable middle class. Whenever they do and feel is partly natural and human and partly mimicry of white people. अब ये लोग वहाँ पे जो भी कर रहे थे, पार्टली या तो वो नेचुरल था या वो बिकॉज ह्यूमन थे इस वजह से ऐसे करते थे, या फिर वो मिमिक्री थी किसकी, वाइट पीपल की। वाइट पीपल की मिमिक्री थी, यानी कि वो सटायर करती है वाइट पीपल के ऊपर। Her character range from childhood to adult and old age. In the same way, they belong to nearly all types of mind. They are passionate, they are emotional, they are ferocious, and they are cheaters. They are kind as well as the patient. ठीक है, वो kind भी थे और as well as patient भी थे, उनमें सब्र भी बहुत था। The character of Dorcas Manfred in this way remains stuck to our mind, and we do not dare forget it. Her desire to live life fully and her passion for enjoyment leave no doubt in mind of reader about the forthcoming fate she meets in progress of narration. Dorcas Manfred सेम जो की जो बिलव्ड थी, अब वो हमारे माइंड पे क्या असर डालती है, एंड वी डू नॉट डेयर फॉरगेट इट। उसकी जो डिज़ायर्स थी कि वो फुली लिव करे और उसके पैशन फॉर एन्जॉयमेंट, वो कोई डाउट जो है माइंड में नहीं छोड़ते ऑफ रीडर कि फोर्थ कमिंग फेट ऐसी नेशन की क्या, ऐसी यूथ की क्या होगी जो कि इस तरह के कामों में पड़ जाती है। ठीक है, शी मेक्स इन प्रोग्रेस ऑफ नरेशन राइटिंग अबाउट द फिजिक sorry physical description of Dorcas. Toni Morrison has matchlessly given detail. We do not feel thirsty of any afterward. अब डॉर्कास की किस तरह की फिजिकल जो अपीयरेंस थी, डॉर्कास शुड हैव बीन प्रिटियर देन शी वाज। ठीक है, जितनी वो मतलब उसको इससे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था। She just missed. She had all the ingredients of the pretty too. Long hair, wavy, half good, half bad. Light skinned, never used skin bleach. मतलब गोरी थी, कभी उसने skin bleach नहीं यूज किया। Nice shape, but it may somehow, if you looked at each thing, you would admire that thing, the hair, the color, the shape. Altogether, it did not fit. Guys looked at her, whistled, and called out fresh stuff when we walked down the street. The description of her mental condition is so perfectly given that we feel bound to escape her as a tragic character. ठीक है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी उसकी मेंटल कंडीशन की, तो हमने मतलब हम बाउंड हो गए, हमें अंदाज़ा हो गया था पहले से ही कि उस ये एक ट्रेजिक कैरेक्टर ही होगा। देर इज़ नो अदर ब्लैक कैरेक्टर इन द नॉवल। वी फील सो मच पिटी एज वी फील फॉर डॉर्कास। वट एवर शी रिसीव फ्रॉम जो ट्रेस शी गिव्स टू हर बॉयफ्रेंड एक्टर। जो भी उसको जो ट्रेस से मिलता था वो अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया करती थी। वट अ पिटी, वट अ ट्रेजिडी इन द लाइफ ऑफ ब्लैक्स इन अमेरिका। अब ये भी लाइट जो है कलर था इसका, थी ये भी ब्लैक ही लेकिन लाइट कलर इसका था। तो अब यहाँ पे एक ट्रेजिडी दिखाई गई ब्लैक्स की इन अमेरिका। दिस सिंगल पॉइंट्स एज एनफ टू मेक डॉर्कास कैरेक्टर an evergreen character in the history of character description. Dorcas meets a tragic death but leaves in our mind an indelible impression for coming years. Toni Morrison's style of depicting a character is very unique. She gives us sides of angles of female character that is only different from sides or angles of other character, but also matchless and queer in our own importance. The character of Mal Vaughn, for example, leaves no room for further description. Toni Morrison not only gives her mental picture through her habits but also through her response to Joe Trace's offer. The character of Alice Manfred is also
in same vein portrayed to its perfection. His reaction on death of her niece Dorcas is particular to the psychology of blacks living under a great suppression of white. ठीक है, अब वो साइकोलॉजी ऑफ ब्लैक्स को शो करती है डॉरकास्ट जो है, जो कि अंडर ग्रेट सुप्रेशन ऑफ वाइट्स वो रहते हैं. फर्दर शी ट्रीट्स वायलेट इन अ वेरी फेमिनिटी लॉजिकल वे, और इसी तरह से वो वायलेट को ट्रीट करती है बड़े ही फेमिनिटी लॉजिकल वे के साथ. ठीक है, माइनर कैरेक्टर्स लाइक रोज डियर ट्रू वैली आर नॉट गिवन एज एन एम्पल स्पेस इज नॉवल as they leave an equally indelible impression on our minds. True Valley comes to rescue the family when they are penniless, and she is one who raises Joe's father Golden Grey, जिसने जो के फादर यानी कि गोल्डन ग्रे को पाला पोसा था. Similarly, Rose Deer bears the pressure of trying to provide for her children. She gets too much depressed that she commits suicide by throwing herself down a well. अपने आप को कुएं से छलांग लगा के वो suicide कर लेती है. So we can say that context of female character in the novel is that of suppressed black society. Nearly all the female black characters are morally strong. They are representatives of virtue and good in the human soul. Neither the novel nor the society is complete without the female black female characters. अच्छा जी, ये बेटा आप लोगों का आज जो है ये नॉवल जो है ये कंप्लीट